आज की टैली प्राइम की इस क्लास में हम देखने वाले हैं जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड, जिसे कहें टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव्ड। यदि कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सामान के लिए हमें एडवांस पेमेंट करता है तो उस पर जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करें। पिछली वीडियो क्लास में हमने देखा था एडवांस रिसीव्ड पर जीएसटी, लेकिन उसमें उसी मंथ में यदि हमने सेल किया है तो उसका वाउचर रिकॉर्ड कैसे करें। आज के इस क्लास कंसेप्ट में देखते हैं नेक्स्ट मंथ सेल किए हुए आइटम का या सेल करने वाले आइटम का वाउचर एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ग्राहक ने अल्टो कार बुक किया और उसका एडवांस 50,000 रुपये दिया, जिसमें 18% जीएसटी का कैलकुलेशन करना है और बाकी का पेमेंट नेक्स्ट मंथ दे करके कस्टमर अपनी कार को परचेज कर लेगा। कार की यदि हम प्राइस की बात करें तो हमने लेकर के चले हैं कि 3 लाख रुपए का माना की कार है, जिसका 50,000 रुपये आज की डेट में आ चुका है। नेक्स्ट जो शेष पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ पे करके और कार ले लेंगे। तो आज की डेट में हम इसका एंट्री करते हैं रिसिप्ट में, और जो है कि एडवांस रिसिप्ट हम इसकी जनरेट करते हैं। चलते हैं टैली स्क्रीन पर। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। टैक्स ऑन एडवांस, यहां पर हम जीएसटी पैरामीटर में जाएंगे और इसमें हमें इनेबल करना होगा एडवांस रिसिप्ट। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और अब हम यहाँ पर एक वाउचर एंट्री पास करते हैं, वो है रिसिप्ट का। वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रेस करना Alt+J और इसमें एडवांस रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट में हम ले लेते हैं बैंक, Alt+C से बैंक अकाउंट लेजर बना लेते हैं। अंडर ग्रुप बैंक में चला जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और पर्टिकुलर किसने दिया तो Alt+C से हम कस्टमर का लेजर बना देंगे। जैसे हम ले लेते हैं जय सिंह, सन्डी डेटर्स, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आइटम किसके अगेंस्ट पेमेंट दिया गया है तो Alt+C से आप लेजर बना लीजिए। हम बना लेते अल्टो 800 VXI, जो भी मॉडल है उसका। प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट कर लेंगे, नॉस, और जीएसटी डिटेल में हम जाएंगे, यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, HSN कोड अभी फिलहाल देते हैं ABC123। ऑन वैल्यू टैक्सेबल हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, 18% टैक्स कैलकुलेट करना है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स, इसको हम करेंगे यस, क्योंकि जो अमाउंट दे रहा है कस्टमर उसमें टैक्स भी है, ठीक है। और अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पर 50,000 रुपये। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया है और इस अमाउंट को आप नोट कर लें, टोटल अमाउंट हमारा कितना है और उसमें कितना CGST है और कितना SGST है, ये आप यहाँ पर नोट करके रखें ताकि आगे की एंट्री में हमें परेशानी न हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और इस एंट्री को हम लेंगे एडवांस में, एक्सेप्ट करेंगे और इस एंट्री को हम पास कर लेंगे। तो इसमें टैक्स का कैलकुलेशन हो चुका है, लेकिन यदि आप टैक्स यहाँ पर बैलेंस में देखेंगे तो कोई लाइबिलिटी नहीं दिखाएगा, करेंट लाइबिलिटी। दूसरा, आप डिस्प्ले में जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत जाते हैं, GSTR1 में जाएंगे तो यहाँ अमाउंट तो दिखाएगा लेकिन टैक्स लाइबिलिटी बुक नहीं होगी। ये देखिए लाइबिलिटी बुक नहीं है, तो हमें अब क्या करना है,
यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी को बुक करना है। तो कैसे करें ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक जनरल वाउचर पास करना होगा। हम जनरल एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे टैक्स ऑन एडवांस, क्योंकि हमने ये टैक्स एडवांस दे रहे हैं, टैक्स ऑन एडवांस। और ये क्या है हमारी करेंट असेट्स, और इस करेंट एसेट के अकॉर्डिंग के बेसिस पर हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम करेंगे डेबिट। कितना है हमारा अमाउंट वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर आप चाहें तो पहले देख लें टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट हम देखने के लिए डिस्प्ले के अंतर्गत, जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ हम जाएंगे, एंटर करेंगे और यहीं पर आप देख लीजिए टोटल अमाउंट हमारा आ रहा है 7,627 रुपये और 12 पैसे। आप चाहें तो यहीं से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं और ऑन अकाउंट एडवांस रिसिप्ट को सिलेक्ट करिए, ये जनरल एंट्री आ जाएगा, या आप जनरल में जाके भी इसको पास कर सकते हैं। डेट हम ले लेते हैं 1/4/2021, ठीक है। टैक्स ऑन एडवांस 7,627 रुपये और 12 पैसे, 7,627 रुपये और 12 पैसे किसके अगेंस्ट। तो ये टैक्स है हमारा। तो यहाँ पर आपको लेजर बनाना होगा CGST ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी लेंगे, सेंट्रल टैक्स एक्सेप्ट करेंगे, रेट 9%, टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारा 42,372 रुपये और 88 पैसे, ठीक है। और इसमें CGST कितना है तो हमने पहले ही लिख रखा था 3,813 रुपये और 56 पैसे, एंटर करेंगे। इसी प्रकार SGST का लेजर बनाएंगे, SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, GST स्टेट टैक्स एक्सेप्ट करेंगे। ये अमाउंट आ गया हमारा और इसको हम प्रोवाइड GST डिटेल, यस देन एक्सेप्ट। ये देखिए यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी बुक हो गया है। तो आप तो या तो जनरल में जाके कर सकते हैं या यहीं से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइबिलिटी बुक हो गया है। लाइबिलिटी बुक होने के बाद आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपका यहाँ पर लाइबिलिटी आ जाएगा 7,600 रुपये और 27 पैसे, ठीक है। इसका हमने एक्सेल में भी बना रखा है 7,600 रुपये 7,600 और ये राउंड ऑफ में कर रखा है इन्होंने। तो हम इसको 0 कर दे, 12 पैसे ये आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे का एंट्री यहाँ पर करते हैं। ठीक है। अब कस्टमर कहता है नेक्स्ट मंथ कि या आप अपना 2,50,000 अमाउंट ले लीजिए और हमें कार सुपुर्द कर दीजिए। तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे। आज की डेट में हमने ये 7,627 रुपये और इसको हम पे भी कर देते हैं। चलिए एक और एक एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं। वाउचर में पेमेंट का कंट्रोल F करेंगे, ऑटोफिल, GST, रेगुलर, देन एंटर केस या बैंक। तो बैंक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या पे कर रहे हैं, CGST SGST 3,813 रुपये और 56 पैसे ये हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। SGST के बाद CGST 3,813 रुपये देन 56 पैसे, ठीक है। और प्रोवाइड GST यस करेंगे। हम दे रहे हैं इसको बैंक, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चेक हम ले लेते हैं, देन पूरा डिटेल भरते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारी अब लाइबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, Alt+F1 करेंगे तो यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं आनी, क्योंकि हम लाइबिलिटी चुका चुके हैं। एडवांस ऑन टैक्स ऑन एडवांस 7,627 रुपये देखिए बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब कस्टमर आता है नेक्स्ट मंथ और कहता है कि आप हम
पेमेंट ले लीजिए और हमें हमारी कार दे दीजिए। तो अब हम यहाँ पर सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। पीपीटी भी हमारा यही कहता है, हमने टैक्स बुक कर लिया है। और ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स ऑन अकाउंट बनाए इसको हमें करंट एसेट्स स्कैन कर बनाना है, ये हमने देख लिया है बनाना। ये टैक्स बुक हो गया है। इसके बाद हमने बैलेंस शीट को भी चेक किया है। हमने अमाउंट चेंजेस नहीं किया है, वही अमाउंट लिया एग्जांपल के तौर पर, ताकि पीपीटी और हमारा टैली का अमाउंट मैच कर जाए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ एक्चुअल में वही अमाउंट कैसे आ रहा है। अब सेल्स की एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं और कार को बेच देते हैं। तो इसके लिए वाउचर में जाएंगे और सेल वाउचर जनरेट करेंगे। पार्टी है जय सिंह जिसको कार बेचा है, और यहाँ पर लेजर आ जाएगा सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स में चला जाएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे। हमारा आइटम है अल्टो और क्वांटिटी है 1 पीस। रेट कितना है, 3 लाख रुपए का कार है। तो हम क्योंकि सेल की वाउचर कर रहे हैं तो सेल में तो हम पूरा ही डालेंगे अमाउंट, ठीक है। कितनी तारीख को हम दे रहे हैं वो भी यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दीजिए, पूरा ही बाहर आ गया है। तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर देते हैं। 1/5/2021 को कस्टमर आता है और बोलता है कि आप हमारी गाड़ी की सुपुर्दगी कर दीजिए। तो हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे, सेल्स अकाउंट लेंगे। अभी नेचर हम नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। और अल्टो 800 है हमारी, क्वांटिटी 1 है और इंक्लूसिव रेट कितना है, 3 लाख रुपए। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। 2,54,237 रुपये की वो कार है। और इसमें जीएसटी है तो जीएसटी का कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेंगे, CGST और SGST, ठीक है। और इस प्रकार से टोटल अमाउंट बन गया है 3 लाख रुपए, ठीक है। इस एंट्री को अब हम पास कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, देन एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये एंट्री पास कर दी। अब हम करंट लायबिलिटी देखते हैं। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर कितनी आ रही है हमारी, करंट लायबिलिटी टैक्स वाली जो आ रही है वो आ रही 45,762 रुपये। प्रॉफिट लॉस में तो तुरंत पूरा दिखा देगा। अब करंट लायबिलिटी असल में कितनी है यदि हम उसको देखें तो हम चलते हैं उसके लिए एक्सेल शीट पर। 50,000 रुपये एडवांस दिए थे और उसका करंट लायबिलिटी टैक्स जो बना था वो 7,627 रुपये बना था। आज की डेट में 2.5 लाख रुपए दिए हैं और उसका अमाउंट कितना बन रहा है, 38,135, ठीक है। यदि हम टोटल की बात करें तो 45,762 बन रहा है, जो हमारे टैली में यहाँ पर आ रहा है 45,762। तो क्या असल में इतना बना है, तो इतना हमारा नहीं बना। हमने जो पे कर दिया है वो इसमें माइनस हो जाना चाहिए। तो सेम अब हमें क्या करना है, जो हमने पेमेंट कर दिया है उसे हम वापस ले लेंगे और उसका एक जेवी पास कर देंगे। तो हम यहाँ पर वाउचर में जाएंगे और एक जनरल वाउचर पे करेंगे। यहाँ पर डेबिट करेंगे CGST, कितने से कितना अमाउंट था वो हम डाल देंगे, 3,813 रुपये और 56 पैसे। इसी प्रकार डेबिट यहाँ पर DR करिएगा, CGST पर SGST सिलेक्ट करिएगा, 3,800 रुपये 813 रुपये और 56 पैसे, ठीक है। अब क्रेडिट कैसे कर देंगे, अब हम क्रेडिट करेंगे टैक्स ऑन एडवांस, जबकि हमने इसको रिवर्स किया था, उल्टा किया था। पहले हमने डेबिट टैक्स ऑन एडवांस कर दिया था क्योंकि हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया है GST, और अब हम उसको अपने इसमें वापस ले लेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट एसेट है जिसको हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब हम वापस गवर्नमेंट से इसको ले लेते हैं, यानी जनरल वाउचर करेंगे और आप देखेंगे कि बैलेंस में जाकर के यहाँ पर करंट लायबिलिटी आ गया हमारा 38,135 रुपये, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अब असल में इतना भी नहीं करना, हमने यहाँ पर क्या किया है, अब यहाँ पर परचेज की एंट्री नहीं किया, हमने डायरेक्ट सेल कर दिया। यदि इसमें परचेस होता, हम परचेस करके देखते हैं, परचेस होता तो सीधी सी बात है, हमने जहाँ से उठाया है वहाँ पर हम टैक्स देंगे। जैसे हमने केस परचेस किया उदाहरण के तौर पर, केस तो भी फिलहाल है नहीं लेकिन हम परचेस वैसे ले लिया, अभी हमारे पास आया नहीं है, फिर भी हम कैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर या तो कैश ले लीजिए या फिर मारुति से ले लेते हैं, हम मारुति कंपनी है,
TBT डाल देता हूँ। और ये क्या है हमारे सन्डी क्रेडिटर्स, कंट्रोल S एक्सेप्ट करेंगे। कितनी तारीख को? परचेस में अल्ट परचेस का लेजर बना लेंगे हम। ये पहले करना था असल में, इसको हम बाद में कर रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे। अरे बाबा, पूरा बाहर कर दिया। चलिए फिर से हम टैली ओपन कर लेंगे। टैली वाले शायद परेशान तो नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर वाउचर में काम कर रहे थे। पहले एक बार देख लें, ये 38,135 आ रहा है। तो वाउचर में हम काम कर रहे थे और परचेज के एंट्री पास कर देते हैं। मारुति प्राइवेट लिमिटेड अंडरगो परचेज, और यहाँ पर हम ले लेंगे परचेस टैक्सेबल अल्टो 800, क्वांटिटी 1 पीस। अब हमने माना कि इसको लिया 50,000 रुपये में, सॉरी गलत बोल दिया, 2,50,000 में, या 2,75,000 हम डाल देते हैं। ठीक है, और यदि ये इंक्लूसिव है तो हम यहाँ पर परचेज ना लेते हुए नॉट एप्लीकेबल करेंगे इसको। अल्टो नेगेटिव में दिखा रहा है, क्वांटिटी 1 पीस, और यहाँ पर हम रेट डाल देंगे 2,50,000 ही डाल देते हैं। CGST एंड SGST, दो 2,95,000 टोटल आ रहा है, और 3 लाख में तो हमने बेच ही दिया, यानी 5,000 का हम प्रॉफिट इसमें ले लेंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है, और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमने टैक्स यहाँ पर दे दिया है। वैसे हमारा इंक्लूसिव GST आ जाना चाहिए था, चलिए अभी हम पास कर लेते हैं इसको। तो ये टैक्स हम पे कर चुके हैं, और वाउचर में जाते हैं, सॉरी बैलेंस में जाते हैं। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी ये टोटल पूरा आ गया है, और इस पेमेंट को हम पे भी कर देते हैं। 2,95,000 वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, अकाउंट में बैंक सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर मारुति प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट पेमेंट, और इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये हो गया।
अब हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होकर के आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ पर ओनली ऑन जो है कि 2,627 रुपये यहाँ पर देना है। सन्ड्री डेप्टर से भी पैसा नहीं आया है इसलिए माइनस बता रहा है। यदि सन्ड्री डेप्टर से हमारा पैसा ये जमा कर देते हैं, वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट करेंगे, अकाउंट में बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और सन्ड्री डेटर्स में हम ले लेंगे जय सिंह। अगेंस्ट अमाउंट 2,50,000 जो लेना है वो हम लेंगे और इस एंट्री को पास कर देंगे। तो इस प्रकार से एडवांस जीएसटी का कैलकुलेशन आप पूरा कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट इसमें हो गया है, जिसमें पूरा जो परचेज किया है उसका पेमेंट भी दे दिया है, जो टैक्स है वो भी हमने पे कर दिया है, पार्टी से पैसा लेना है वो भी हमने ले लिया है और प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बन करके सामने आया है 4,237 रुपये और 29 पैसे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर पूरा दिखा रहा है किस प्रकार से नेट प्रॉफिट 4,237 रुपये यहाँ पर आया है। तो आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हमने एडवांस टैक्स कैलकुलेशन समझा और उसमें भी नेक्स्ट मंथ हमने एंट्री को देखा। पिछले उसमें सेम मंथ में हमने देखा था जिसमें हमने टैक्स पेमेंट नहीं किया था, लेकिन जब हम नेक्स्ट मंथ की एंट्री ले जाते हैं तो जो पिछले महीने का टैक्स अमाउंट है, टैक्स लाइबिलिटीज़ है, उसको हम पे कर देते हैं और फिर हम उसको अगेंस्ट में एंट्री जनरेट करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।